नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में। क्रिप्टो कॉइन्स को क्रिप्टो करेंसीज भी बोलते हैं बिकॉज जस्ट लाइक इंडिया की करेंसी रुपीज़ है जिसको ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जाता है, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके लोग ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन के ऊपर। एंड दैट्स द रीज़न क्रिप्टो कॉइन्स को क्रिप्टो करेंसीज भी बोलते हैं। रिसेंटली एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई थी जहाँ पे इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के ओनर हैं, उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन जो कि एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, उसका इस्तेमाल टेस्ला की कार खरीदने में किया जा सकता है। सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़। एंड इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गई थी। एंड इस समय आप लोगों में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है। सो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। सो इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते ही हैं तो कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली काफ़ी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी जहाँ पे डॉगी कॉइन जो कि एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, उसकी प्राइस पिछले एक हफ्ते में 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते डॉगी कॉइन में तो उसकी वैल्यू इस समय 5 लाख रुपए हो गई होती। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न था कि इलॉन मस्क अगेन जिन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया था, जिसके बाद इसकी प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई थी। बट अगर हम डॉगी कॉइन के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस लगभग सितंबर से ही बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर आपने सितंबर के महीने में डॉगी कॉइन के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो पैसे आपके इस समय तक 1 करोड़ रुपए हो गए होते। और अगर आपने सिर्फ 1000 रुपए डॉगी कॉइन में सितंबर के महीने में लगाए होते तो वो आपके इस समय तक 1 लाख रुपए तक हो गए होते। तो यहाँ पे डेफिनेटली इलॉन मस्क की ट्वीट के द्वारा इसकी प्राइस को एक बूस्ट मिला है, बट इसकी जो प्राइस है वो सितंबर से ही इंक्रीज होती जा रही थी। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। काफ़ी कम समय में इतना ज़्यादा रिटर्न देती है ये क्रिप्टो करेंसी कि हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। बट कुछ रिस्क हैं जो इन्वॉल्व होती हैं जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। जब हम इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं सेबी, जो सारी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करती है। बट जब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो वहाँ पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लीगल एंटिटी नहीं है जो क्रिप्टो करेंसीज में किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करे। सो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, बिकॉज वहाँ पे रेगुलेट करने वाली कोई बड़ी या लीगल एंटिटी है ही नहीं। सो जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी एक्सपर्ट बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, वो ये है कि क्रिप्टो करेंसीज में कोई भी अंडरलाइन वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है, तो यहाँ पे अगर इंडियन गवर्नमेंट को अगर 100 रुपए के नोट को प्रिंट करना है और मार्केट में रिलीज करना है तो उसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। जैसे कि 100 रुपीज़ वर्थ का जो एसेट है वो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, एंड देन ओनली इंडियन गवर्नमेंट कैन रिलीज अ 100 रुपीज़ नोट इन द इंडियन मार्केट। बट बिटकॉइन या मैं कहूँ क्रिप्टो करेंसीज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ भी अंडरलाइन वैल्यू नहीं होती है, कुछ भी प्रोसीजर नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अब आप सोच रहे होंगे जब इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी कम समय में क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू 2013 में सिर्फ $0.03 थी, यानी कि लगभग 10 से 15 रुपए के आसपास, और इस समय उसी की प्राइस अगर हम इंडियन करेंसीज में बात करें तो वो 10 रुपए का जो बिटकॉइन 2013 में मिल रहा था, आज उसकी प्राइस लगभग 5 लाख के बराबर है। यानी कि अगर आपने 10 रुपए का एक बिटकॉइन 2013 में खरीदा होता तो आज उस एक बिटकॉइन की वैल्यू ही 5 लाख होती। तो बिकॉज इसमें इतना बड़ा रिटर्न इन्वॉल्व है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप अब तक समझ गए होंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है, बट रिटर्न इसमें काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, इवन अगर आप इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं रिलायंस पावर, आइडिया, येस बैंक, ये सब ऐसी कंपनीज हैं जिसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बड़ा नुकसान दिया है। यानी कि इनमें इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहा है उनके इन्वेस्टर्स को। सेम तरीके से बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दिस इज द हाईएस्ट रिटर्न गिविंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो डेफिनेटली आप इसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप सोच सकते हैं अपने कैपिटल का थोड़ा परसेंटेज इसमें इन्वेस्ट करने का, बट वो परसेंटेज इतना कम होना चाहिए कि अगर वो कैपिटल आपका चले भी गया तो आपको कभी उस बात का दुख ना हो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का कि हाउ दे इन्वेस्ट their capital. So whenever a big firm or a big investor starts investing, he definitely diversifies his portfolio. यानी कि वो अपने कैपिटल को काफ़ी मल्टीपल जगहों में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जब भी हम इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये बात सबको पता है कि आपको मैक्सिमम कैपिटल जो है आपका लार्ज कैप की कंपनीज में लगाना पड़ता है, एंड कम कैपिटल जो है आप
मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज में लगाते हैं। इसके पीछे का रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज लार्ज कैप की कंपनीज में रिस्क इन्वॉल्व थोड़ी कम होती है। सिमिलर वे में जो स्मॉल कैप की कंपनीज होती है, जो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है वो हाई होती है। इन द सिमिलर वे आपको अपना सारा पैसा इक्विटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कभी नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने कैपिटल का 1% डालना चाहिए स्टॉक मार्केट में, देन सम परसेंटेज शुड बी इन्वेस्टेड इन रियल स्टेट एंड सम परसेंटेज शुड बी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट और डेब्ट फंड्स, और या मैं कहूं तो म्यूचुअल फंड्स में। सो दिस इज हाउ अ बिग इन्वेस्टमेंट और अ बिग इन्वेस्टमेंट फर्म डाइवर्सिफाइज देयर पोर्टफोलियो। वो अपने पैसे को काफ़ी मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी जो रिस्क होती है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज वो काफ़ी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक डेब्ट मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल स्टेट, या अगर मैं कहूँ गोल्ड, कमोडिटीज में, उसी तरीके की एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है क्रिप्टो करेंसी। सो डेफिनेटली आप अपने कैपिटल का थोड़ा परसेंटेज क्रिप्टो करेंसी में भी लगा सकते हैं, बट ये हमेशा याद रखना कि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। सो इसमें इतना ही पैसा लगाएं, अगर उसकी वैल्यू जीरो भी हो जाए तो आपको उसका फर्क ना पड़े। दिस इज हाउ यू शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, भले ही क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा गुना बढ़ चुकी है, बट डेफिनेटली आप पास्ट के प्रॉफिट्स को देख के फ्यूचर के रिटर्न्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये बात हमेशा याद रखना कि पास्ट के प्रॉफिट्स को देख के आप अपने फ्यूचर्स के प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट बिल्कुल ना करें। आप उतना ही पैसा लगाएं, अगर उसकी वैल्यू जीरो भी हो जाए तो आपको कोई गम ना हो। सो आई हैव गिवन यू इनफ रीजन व्हाई यू शुड इन्वेस्ट एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व, व्हाट आर द गुड थिंग्स इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसीज। यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसको मैंने यूज किया है एंड आई फाउंड इट वेरी सिंपल टू यूज। सो आई एम टेलिंग यू गाइस टू यूज द सेम प्लेटफॉर्म। बट डेफिनेटली यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको क्रिप्टो के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँ। मैं कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, बट जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ उसका नाम है WazirX। दिस इज वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म विच आई हैव फाउंड फॉर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी। सो यू कैन इन्वेस्ट इन द सिमिलर मैनर, और क्रिप्टो करेंसीज में आप एज लो एज 50 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा आपको मिनिमम 10,000 या 1 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ 50 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, और काफी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज इस समय सिर्फ 10 रुपए 5 रुपए के आसपास भी चल रहे हैं, बट फ्यूचर में इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। सो आप डेफिनेटली काफी कम कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, और यू कैन यूज अ WazirX क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी दे दूंगा, और एक रेफरल कोड है जिसको आप यूज कर भी सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। बट डेफिनेटली आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो सारी रिस्क फैक्टर्स को दिमाग में रख के ही इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी डाउट है आपके मन में, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में एक अच्छी नॉलेज मिल जाए, एंड दे कैन ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ स्मार्टर वे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर एंड बाय बाय।